नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित के दूसरे अध्याय बहुपद को स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, हम इससे पहले कि बहुपद को समझें, हम पहले कुछ छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं। जैसे चर राशियाँ क्या होती है, अचर राशियाँ क्या होती है, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इन बातों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चर राशियों की, जिन्हें कहा जाता है वेरिएबल्स। चर वे राशियाँ होती है जिनका मान परिवर्तित होते रहता है। जैसे हम x, y, z ये राशियाँ हर जगह पर इनका मान अलग अलग या ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहता है। ऐसी राशियों को हम चर राशियाँ कहते हैं। चर राशियों को हम अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के A से लेकर Z तक के अक्षरों से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे है अचर राशियाँ, जिन्हें हम कहते हैं नॉन वेरिएबल्स। ये वे राशियाँ होती है जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे 2, 5, 7 जितनी भी संख्याएं हैं इनका मान फिक्स होता है, इनका मान परिवर्तित नहीं होता है। ऐसी राशियों को हम अचर राशियाँ कहते हैं, जैसे पाई। आगे बीजीय व्यंजक की बात करें, जिसे हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चरों और अचरों के गुणनफल से पद बनते हैं। जैसे 3x या 3 और x, 3 एक अचर राशि, x एक चर राशि, इन दोनों के गुणनफल से एक पद बना। इसी प्रकार से 2x, 5x आदि व्यंजकों को बनाने के लिए पदों को जोड़ा या घटाया जाता है। अब हम बीजीय व्यंजक लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3x प्लस, यहाँ पर एक अचर राशि जोड़ दी 3x प्लस 5, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, या हम लिख सकते हैं 9x प्लस 8। इस प्रकार से जो व्यंजक बनते हैं, इन्हें चर और अचर से मिलकर के इन्हें हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। आगे हम बात करते हैं बहुपद, जिसे कहा जाता है पोलिनोमियल। आइए इसे समझते हैं। बहुपद, जिसे हम कहते हैं पोलिनोमियल, बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक होते हैं जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है, बहुपद कहलाते हैं। जैसे यदि हम बात करें एक बीजीय व्यंजक 5x प्लस 3, इसे हम एक बहुपद कहेंगे क्योंकि यहाँ पर चर x की घात एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 9। यहाँ हम देखते हैं चर x की घात एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए हम इस बीजीय व्यंजक को भी बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ भी चर की घातें एक पूर्ण संख्या है। यदि चर की घात एक पूर्ण संख्या है तो इस बीजीय व्यंजक को भी हम बहुपद कहेंगे। यदि हम बात करें एक और बीजीय व्यंजक की, तो इसे हम लिखते हैं 3√x प्लस 5। यहाँ पर हम देखते हैं कि चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो जब चर की घात एक पूर्ण संख्या नहीं होती है तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहते हैं। यहाँ पर यह बहुपद है, यह भी बहुपद है, यह भी बहुपद है, लेकिन 3√x प्लस 5 यह बहुपद नहीं है। अब हम बात करें यदि बहुपद की घात, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ पोलिनोमियल, तो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात 1 है, इसलिए हम इस बहुपद की घात एक घात का बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार से यदि हम बात करें इस बहुपद की, तो यहाँ पर हम देखते हैं चर x की सबसे बड़ी घात 2 है, इसीलिए इसे हम इस बहुपद की घात 2 होगी। इसी प्रकार यदि हम तीसरे बहुपद को देखें यहाँ पर, तो इस बहुपद में चर x की सबसे बड़ी घात 3 है, तो इस बहुपद की घात 3 होगी। आगे हम कुछ बहुपदों के प्रकार देखते हैं। सबसे पहला है रैखिक बहुपद, जिसे हम कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। यह बहुपद एक घात के बहुपद को कहते हैं। यदि हम इसके मानक समीकरण या जनरल इक्वेशन की बात करें, तो यह होता है ax प्लस b के रूप का, जहाँ a और b यह वास्तविक संख्याएं हैं और a
बराबर नहीं है ज़ीरो के, जहाँ a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तथा ax प्लस b के रूप के समीकरण को हम रैखिक बहुपद या घात रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसी प्रकार से यदि हम बात करें द्विघात बहुपद, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो दो घात के बहुपद को हम द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। हम इसके मानक रूप को देख लेते हैं। यह होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a, b और c यह वास्तविक संख्याएं हैं और x और a ये बराबर नहीं होना चाहिए ज़ीरो के। आगे हम बात करें त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो घात 3 के बहुपद को हम त्रिघात बहुपद या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। यदि हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के मानक रूप की बात करें तो यह होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a ने बराबर नहीं होना चाहिए ज़ीरो के तथा a, b, c और d यह वास्तविक संख्याएं हैं। आगे हम समझते हैं बहुपद का मान क्या होता है और बहुपद के शून्य क्या होते हैं। आगे है बहुपद का मान। यदि p ऑफ x x में एक बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो p ऑफ x में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या p ऑफ x का x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे p ऑफ k से निरूपित करते हैं। मान लीजिए एक हमें यहाँ पर p ऑफ x x में एक बहुपद दिया है, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू, यह x में बहुपद दिया है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब इसे हम कोई वास्तविक संख्या k लेंगे और k से प्रतिस्थापित करते हैं x को, फिर k से प्रतिस्थापित करने पर x बराबर k पर जो भी मान इस बहुपद का आता है उसे हम इस बहुपद का मान कहेंगे और इसे p ऑफ k से निरूपित करेंगे। मान लेते हैं हम उस k बराबर वास्तविक संख्याओं को 1 लेते हैं, तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे p ऑफ 1 और x की जगह पर 1 को प्रतिस्थापित करेंगे, तो यह हो जाएगा 1 स्क्वायर धन 5 गुना 1 ऋण 2। इसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे, यह हो जाएगा 1 धन 5 ऋण 2, यह हो जाएगा 6 ऋण 2 अर्थात 4। अतः हम कह सकते हैं कि p ऑफ 1 पर बहुपद का मान 4 होगा। इसी प्रकार से आगे हम समझते हैं बहुपद के शून्यक को। आगे है बहुपद के शून्यक या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यदि हम बात करें बहुपद के शून्यक की, तो वास्तविक संख्या a बहुपद p ऑफ x का एक शून्यक होती है यदि p ऑफ a बराबर हो ज़ीरो के। अर्थात यदि हम किसी बहुपद में x की जगह a को प्रतिस्थापित करते हैं और बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो उस वास्तविक संख्या को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे हम एक बहुपद लेते हैं p ऑफ x बराबर 2x प्लस 3। यहाँ पर यदि हम x की जगह पर -3/2 रखते हैं तो यह बहुपद का मान शून्य हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमने x की जगह -3 डिवाइडेड बाई 2 यह रखा, तो यह हो जाएगा 2 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यह हो जाएगा -3 प्लस 3 और यह हो जाएगा 0। अतः हम कह सकते हैं कि -3/2 यह बहुपद का एक शून्यक होगा, क्योंकि हमने x की जगह -3/2 का मान प्रतिस्थापित किया तो बहुपद का मान शून्य हो गया। अब यदि हम बात करें एक चर के रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है और एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। आगे हम रैखिक बहुपद और उसके गुणांकों में संबंध देखते हैं। रैखिक बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की बात करें तो हम एक यहाँ पर रैखिक बहुपद लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। अब इस p ऑफ x का शून्यक देखते हैं, तो p ऑफ x का शून्यक
यह होता है माइनस बी बटे ए, जहाँ माइनस बी यह है माइनस अचर पद और ए है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। आगे हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ को समझते हैं और प्रश्नावली 2.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, हम यहाँ पर एक रैखिक बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस बी की बात करें तो हम जानते हैं यदि हम इसे इस प्रकार से लिख दें y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो हम जानते हैं, हम कक्षा 9वीं में ग्राफ देख चुके हैं कि रैखिक बहुपद जो एक चर में हो उसका घात एक सरल रेखा बनता है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी की, तो इस बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा हमें प्राप्त होगा। अब p ऑफ x बहुपद का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहां y इज इक्वल टू p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का शून्यक इस ग्राफ का वह बिंदु है जो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु का x निर्देशांक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बिंदु जहाँ पर यह ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है उसका x निर्देशांक है माइनस बी बटे ए। इसे हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं यदि हमें रैखिक बहुपद x प्लस बी के रूप का दिया हुआ है जिसे हम y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी के रूप में लिख सकते हैं, उस बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है और वह सरल रेखा x अक्ष को ठीक एक बिंदु माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0 पर प्रतिच्छेद करती है और इसे हम कह सकते हैं। अतः रैखिक बहुपद x प्लस बी जहाँ a बराबर नहीं है 0 का केवल एक शून्यक है जो उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी रैखिक बहुपद का शून्यक वह बिंदु का x निर्देशांक होता है जो कि x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। आगे हम द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में समझते हैं। द्विघात बहुपद, हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ a बराबर नहीं है 0 के तथा a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब यदि हम x के अलग अलग मान को लेकर के y का एक ग्राफ बनाते हैं तो यह ग्राफ इस प्रकार से बनता है। यह इस प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है या ऐसे होगा। इसे हम कहेंगे एक परवलय। अतः हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है यह परवलयाकार बनता है। अब द्विघात बहुपद का यदि ग्राफ परवलयाकार बनता है तो यह 3 स्थितियां हो सकती है जबकि x अक्ष को प्रतिच्छेद करे। आइए इसे हम समझते हैं। यदि हम बात करें किसी द्विघात बहुपद की, तो किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ a बराबर नहीं है 0 के शून्यक उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहाँ y इज इक्वल टू पी ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अब यदि हम बात करें एक द्विघात बहुपद से बनने वाले ग्राफ की, तो यह ग्राफ की 3 स्थितियां हो सकती है जो कि x अक्ष को प्रतिच्छेद करें। तो हम पहली स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति इस प्रकार से हो सकती है कि यह ग्राफ इस प्रकार का बने। दूसरी स्थिति यह हो सकती, यह पहली स्थिति में ही हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह ग्राफ इस प्रकार से बनता हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि यह ग्राफ x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यह ग्राफ इस प्रकार से बनता हो या यह ग्राफ इस प्रकार से बने।
हम इन दोनों स्थितियों में देखते हैं कि यहाँ पर इस बहुपद के दो बिंदु हमें ऐसे प्राप्त हुए जहाँ पर ग्राफ प्रतिच्छेद करता है एक अक्ष को, और यहाँ पर एक ही बिंदु ऐसा है जहाँ पर ग्राफ एक अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तीसरी स्थिति यह हो सकती है कि यह ग्राफ एक अक्ष को प्रतिच्छेद ही न करे, तो यह इस प्रकार से ग्राफ बन सकता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली स्थिति में कि ग्राफ एक अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। अब यदि ग्राफ एक अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के जो शून्यक है यह उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक है जहाँ p = y = p ऑफ x का ग्राफ एक अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ दो जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों बिंदुओं के एक्स निर्देशांक को हम इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस बहुपद के दो शून्यक हो गए। जबकि ग्राफ ऐसा बने उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस बहुपद के शून्यक एक होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वह x अक्ष को प्रतिच्छेद ही न कर रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद के या तो दो शून्यक हो सकते हैं, या तो एक शून्यक होगा, या तो कोई शून्यक नहीं होगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद के अधिकतम दो शून्यक तथा न्यूनतम 0 शून्यक हो सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें त्रिघात बहुपद की, तो त्रिघात बहुपद में बहुपद का ग्राफ यह जितनी बार एक अक्ष को प्रतिच्छेद करता है उसे हम त्रिघात बहुपद के शून्यक कहेंगे। यदि त्रिघात बहुपद में जो ग्राफ है वह एक अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद करता है तो हम कहेंगे बहुपद के शून्यक 3 है। यदि 2 बार प्रतिच्छेद करता है तो हम कहेंगे बहुपद के शून्यक 2 है। यदि ग्राफ एक ही बार यहाँ पर एक अक्ष को प्रतिच्छेद करे तो हम कहेंगे इस त्रिघात बहुपद का शून्यक 1 है। इसी प्रकार अब हम आगे इसे व्यापक रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं। व्यापक रूप में घात n के दिए गए बहुपद p ऑफ x के लिए y = p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि कोई भी बहुपद जिसकी अधिकतम घात n है उस बहुपद के अधिकतम शून्यक n हो सकते हैं, और जितनी बार इस बहुपद का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है हम कहेंगे उस बहुपद के शून्यक उतने ही हैं। जैसे यहाँ 3 बार प्रतिच्छेद किया तो हम कहेंगे इस बहुपद के शून्यक 3 हो गए। इसी प्रकार से यदि हम देखें इस ग्राफ की, यहाँ पर यह x अक्ष को 2 बार प्रतिच्छेद किया तो हम कहेंगे इस बहुपद के शून्यक 2 हो गए। यदि हम बात करें इस प्रकार से तो इस बहुपद को देख रहे हैं हम 1 बार प्रतिच्छेद किया x अक्ष को, तो हम कहेंगे इस बहुपद का शून्यक 1 होगा। आइए हम इसी पर आधारित उदाहरण नंबर 1 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 1, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y = p ऑफ x, जहाँ p ऑफ x एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम अभी पढ़ चुके हैं कि किसी भी ग्राफ में शून्यकों की संख्या वह होती है जितनी बार ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ में हम देखते हैं कि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे क्योंकि यहाँ पर ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसीलिए इस ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगी। इसे हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल
एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार से हम दूसरी स्थिति में देखते हैं। दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो हम इसे लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार से हम तीसरी स्थिति में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार से आगे हम चौथी स्थिति में देखते हैं कि यहाँ पर यह ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि शून्यकों की संख्या 1 है। इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। चौथी स्थिति में शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यह ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पर भी कहेंगे कि शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि यह ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 1 है, क्योंकि यहाँ यह 5वें का है, क्योंकि यहाँ ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ पर हम छठी स्थिति में देखते हैं। यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को 1, 2, 3 और 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 होगी। इसे हम लिखेंगे शून्यकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यह हुआ उदाहरण नंबर 1 का हल। आगे हम प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 के पहले प्रश्न में लिखा हुआ है, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y = p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम इसे हल करते हैं। तो हमें पहली स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या 0 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसीलिए हम कहेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या
1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तीसरी स्थिति में हम देखते हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए हम कहेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। आगे हम चौथी स्थिति में देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यह ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार आगे हम पांचवी स्थिति में देखते हैं। यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसी प्रकार से हम छठी स्थिति में देखते हैं कि यहाँ पर ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, तो हम लिखेंगे यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यह हुआ प्रश्नावली 2.1 के पहले प्रश्न का हल, और इसी के साथ प्रश्नावली 2.1 समाप्त होती है। इस वीडियो में इतना ही। आगे का हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।